कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। पोते ने की थी दादा की गला दबाकर हत्या, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। कैंट इलाके में पोते ने मीट पकाने के विरोध पर अपने दादा की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने सेना के रिटायर्ड माली द्वारका प्रसाद की हत्या का खुलासा करके उसके पोते प्रशांत कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, बरेली कैंट इलाके में पोते ने मीट पकाने के विरोध पर अपने दादा की गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने सेना के रिटायर्ड माली द्वारका प्रसाद की हत्या का खुलासा कर उनके पोते प्रशांत कश्यप को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया है। मृतक द्वारका प्रसाद के बेटे हरपाल ने 28 सितंबर की रात अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट कैंट थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने अज्ञात लोगों पर हत्या का शक जताया था। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके पोते प्रशांत कश्यप ने की थी। गुरुवार को सीओ प्रथम पंकज श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रशांत कश्यप सुल्पा व नशा करता था, अक्सर मड़ई पर मीट पकाता था। उसके दादा द्वारका प्रसाद इसका विरोध करते थे। घटना के दिन भी प्रशांत नशे में था और उसने मड़ई पर मीट पकाया। उसके दादा ने इसका विरोध किया तो प्रशांत ने नशे की हालत में अपने दादा का गला दबा दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद प्रशांत ने साक्ष्य छिपाने के लिए अपने दादा के शव को मड़ई के पीछे एक गड्ढे में छिपा दिया। उसने घर वालों को धोखा देने के लिए यह नाटक किया कि वह दादा को ढूंढ रहा है ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन पुलिस की जांच में यह सच्चाई सामने आ गई। जांच के दौरान प्रशांत पर शक जताया और उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान प्रशांत ने अपना अपराध कबूल कर लिया। बताया कि नशे में होने की वजह से उसने यह खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने प्रशांत को गांव नबीनगर से गिरफ्तार किया। उसे हत्या और साक्ष्य छिपाने के मुकदमे में नामजद किया गया है और उसे जेल भेज दिया है। देखिए कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। जी देखिए, दिनांक 29 सितंबर को रात में पुलिस के पास लगभग 10 बजे के बाद एक सूचना आई कि एक व्यक्ति जिनका नाम द्वारिका प्रसाद है, उनका शव एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कैंट, चौकी प्रभारी और मैं स्वयं मौके पे पहुंचे और उसके बाद हम लोगों के द्वारा फोरेंसिक टीम मौके पे बुलाई गई। वहां पे जब हम लोगों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तो वहां पे कुछ मार्क्स बने थे, निशान बने हुए थे, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि इनको जमीन पे घसीटते हुए लाया गया है और उसके बाद यहाँ पे गड्ढे में डेड बॉडी को फेंका गया है। डेड बॉडी का जब निरीक्षण किया गया तो उस पे चोट का निशान नहीं था, लेकिन गले पे कुछ हल्के से नीलगू टाइप के निशान आ रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि गला दबा के हत्या की गई है, लेकिन हम लोग उस समय तक स्पष्ट स्थिति में नहीं थे। उसके पश्चात हम लोग जहाँ पे ये रहते थे, ये एक मढ़ी है जिसमें कई सारे मूर्तियों की स्थापना है, वहीं पे ये रहते थे और वहां पे चप्पलें जो है इनकी थोड़ी दूर दूर पड़ी हुई थी, जिससे ये प्रथम दृष्टया ये आभास हो गया कि घटना के समय इनके साथ मारपीट हुई होगी और उसके बाद इनको उनकी हत्या करके शव को ले जाके उधर फेंका गया है। इसके पश्चात हम लोग जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में हम लोग गए। वहां देखा तो एक छोटे वाले गैस पे एक पतीला था, उसको जब हम लोगों ने हटवा के देखा तो उसपे नॉनवेज पका हुआ था। क्योंकि वो एक मंदिर के पुजारी थे तो ये स्थिति थोड़ी सी संशयकारी थी कि यहाँ पे मंदिर पे नॉनवेज क्यों बना हुआ है। तो जब पता किया गया कि नॉनवेज कौन खाता है, तो वहां पे जो जिनकी हत्या हुई उनको लोग गुरु जी के नाम से संबोधित करते हैं। उनके कुछ फॉलोअर वहां आ भी गए थे। तो उनका कहना था कि सर, हम लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि गुरु जी के द्वारा नॉनवेज कभी नहीं खाया गया है। और उसी समय इनका पोता जो प्रशांत है वो उनके साथ में ही रहता था। ये आ गया और इसने कहा कि नॉनवेज मैंने बनाया था। तो हम लोग के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि मंदिर पे अगर नॉनवेज बन रहा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर हम लोगों ने इसी के आधार पे विवेचना को आगे बढ़ाया गया और जब इससे प्रशांत से हम लोगों ने पूछताछ किया तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि जिस दिन मैं नॉनवेज लेके आया था तो नॉनवेज बनाने को लेके
बाबा के द्वारा जो है थोड़ा सा मेरे साथ गाली गलौज किया गया, जिससे आक्रोशित होकर मैंने उनके साथ मारपीट किया और गला दबा के मैंने उनकी हत्या कर दी। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।